गर्मी की छुट्टियां भला किस बच्चे को पसंद नहीं होंगी। साल भर की पढ़ाई से मुक्ति और बस मस्ती ही मस्ती, दादी नानी के घर घूमने जाना और बिना किसी रोक टोक के जमकर टीवी देखना। कुछ ऐसा ही बचपन था 80 और 90 के दशक का। तब ना तो आज की तरह छुट्टियों में कोई होमवर्क मिला करता था और ना ही रिजल्ट निकलने के बाद एक महीने की बेवजह पढ़ाई ही बच्चों को डिस्टर्ब करती थी। इन मस्तियों के बीच एक और चीज बहुत ही कॉमन थी जो न सिर्फ बच्चों की बल्कि बड़ों की भी पसंदीदा थी, और वह चीज थी ठंडी ठंडी मीठी मीठी रसना ड्रिंक। मिडिल क्लास फैमिली हो या हाई सोसाइटी, हर वर्ग के लोगों की फेवरेट ड्रिंक हुआ करती थी रसना। सबसे खास बात की रसना ड्रिंक ने सबके दिलों में अपनी जगह तब बनाई थी जब कोका कोला, थम्स अप, गोल्ड स्पॉट और लिम्का जैसे कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट में छाए हुए थे। रसना की शुरुआत कब और कैसे हुई और ये कैसे बनी इतनी पॉपुलर ड्रिंक, ऐसे कई सवालों के जवाब हम लेकर के आए हैं आज के इस वीडियो में। साथ ही ये भी जानेंगे कि रसना का इतिहास क्या है, इसलिए बने रहे इस वीडियो में हमारे साथ शुरू से अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। शुरुआत में रसना का नाम जैफे था जो केवल गुजरात में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। दरअसल जैफे नाम जाफना आमू से लिया गया था। 40 के दशक में शुरू किया गया जैफे का डिस्ट्रीब्यूशन पहले बिजनेस टू बिजनेस हुआ, बाद में इसे बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केट में लॉन्च किया गया। हालांकि तब इस ड्रिंक को उतनी सफलता नहीं मिल सकी थी। देखा जाए तो रसना के सफर की सही शुरुआत 70 के दशक में हुई थी जब अहमदाबाद के बिजनेसमैन फिरोज शाह खंबाटा ने नए ऑरेंज वेरिएंट से इसे रीलॉन्च किया। हालांकि उन्होंने शुरुआत में इसका नाम भी जैफे ही रखा था जो कि मार्केट में अपनी जगह बनाने में नाकाम रही थी। इसी बीच फिरोज शाह के बेटे आरिस खंबाटा ने महसूस किया कि इस ब्रांड नेम के साथ उन्हें वह पहचान नहीं मिल सकती है जिसकी उन्हें चाहत है। उन्होंने साल 1979 में इस कॉन्सेप्ट सॉफ्ट ड्रिंक का ब्रांड नेम बदलकर रसना कर दिया। दरअसल शुरुआती कई सालों तक मार्केट से सही परफॉर्मेंस न मिलने पर उन्हें यह बात समझ में आ गई कि आम भारतीय लोगों तक इसे पहुंचाने के लिए एक भारतीय नाम होना चाहिए, जिसके बाद इसे रसना नाम से मार्केट में उतारा गया जो कि कामयाब रहा। फिरोज शाह खंबाटा के बेटे आरिस खंबाटा जब 60 के दशक में अपने इस फैमिली बिजनेस में शामिल हुए तो उन्होंने अपने पियोमा इंडस्ट्रीज को B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस और B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर दोनों के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना जारी रखा था। रसना ग्रुप के मुताबिक आरिस खंबाटा ने भारतीय उद्योग, कारोबार और सोशल सर्विस के क्षेत्र में भी अहम योगदान दिया था। आरिस खंबाटा रसना के फाउंडेशन के चेयरमैन होने के साथ साथ बेने वॉलेट ट्रस्ट के भी चेयरमैन थे। इसके अलावा वो पारसी संगठन वापेज और अहमदाबाद पारसी समुदाय के भी चेयरमैन रह चुके थे। साल 2022 में 85 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था और कंपनी की बागडोर उनके बेटे फिरोज खंबाटा ने संभाल ली थी। हालांकि फिरोज खंबाटा साल 1992 में महज 18 साल की उम्र में अपने पिता के कारोबार में शामिल हो गए थे और साल 1998 में ही रसना प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुके थे। 70 के दशक के बीच में जब रसना मार्केट में आई तब सॉफ्ट ड्रिंक्स का बोलबाला था और ऐसे में उनका सस्ता ऑप्शन बनकर रसना इंडियन मार्केट में उतारी गई थी, जिसके तहत आगे चलकर लोगों को यह ऑप्शन भी मिला कि महज 5 रुपए के रसना के एक पैकेट को 32 गिलास सॉफ्ट ड्रिंक में बदला जा सकता है। इस दौरान फिरोज खंबाटा ने डिसाइड किया कि मार्केट में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए प्रोडक्ट को ग्रामीण इलाकों में और ज्यादा एक्सेसिबल बनाना होगा, जिसके तहत उन्होंने रसना को 2 रुपए की कीमत में 6 गिलास रसना का बेहद किफायती ऑप्शन दिया जो देखते ही देखते मार्केट में छा गया। इसके साथ ही आगे चलकर रसना के कई दूसरे फ्लेवर भी लाए गए थे और 1 रुपए के पाउच भी बनाए गए। रसना को एक के बाद एक आने वाले सालों में आम और संतरा के साथ साथ जलजीरा, इलायची, केसर, अमरूद, लीची, तरबूज और अनानास जैसे अन्य फ्लेवर्स में भी लॉन्च किया गया था। रसना की असल पॉपुलैरिटी 80 के दशक के आखिर से लेकर 90 के दशक तक देखते ही बनती थी। साल 2009 तक भारत में सॉफ्ट ड्रिंक कॉन्सेप्ट मार्केट में रसना की हिस्सेदारी 93% थी। वहीं साल 2011 तक कंपनी का कारोबार $3.5 अरब था। हालांकि बीते कुछ सालों में कंपनी की आय में थोड़ी कमी देखने को मिली थी। जब साल 2021 में कंपनी का कारोबार 135 करोड़ रुपए से गिरकर 109 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा था। वर्तमान समय में सॉफ्ट ड्रिंक कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में रसना की हिस्सेदारी की बात करें तो महज 80% के करीब है। किसी भी कंपनी की पॉपुलैरिटी में उसके विज्ञापन का बेहद इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि रसना के ब्रांड प्रमोशन में भी देखने को मिला, जिस पर फिरोज खंबाटा ने दिल खोलकर पैसे भी खर्च किए थे। रसना के एड कैंपेन की बात करें तो साल 1984 से 2005 तक इसे मुद्रा कम्युनिकेशंस ने, फिर साल 2005 से 2009 तक डेंटोस ने और साल 2009 में इसे रेडी यूजर ने संभाला है। 80 के दशक में रसना की मशहूर पंचलाइन थी आई लव यू रसना, जो कि तब से लेकर आज तक हर किसी को याद है। इसके विज्ञापन में पहली रसना गर्ल थी अंकिता जवेरी, जो आगे चलकर साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस बनी। इसके बाद रसना गर्ल के रूप में नजर आई तरुण सचदेव, जिन्हें 50 से ज्यादा विज्ञापनों के अलावा फिल्म पा में भी काम करने का मौका मिला था। हालांकि तरुणी सचदेवा को लेकर एक दिल दहलाने वाली खबर भी सुनने को मिली जब महज 14 साल की उम्र में एक विमान हादसे में उनकी मौत हो गई थी। खास बात की 14 मई का दिन जो उनका जन्मदिन भी था वही उनके जीवन का
आखिरी दिन भी बन गया। इस दिन तरोड़ी अपनी मां गीता सचदेव के साथ अग्नियर फ्लाई CST प्लेन से नेपाल जा रही थी, जो क्रैश हो गया। और इस हादसे में तरोड़ी और उनकी मां दोनों की मौत हो गई थी। रचना के ब्रांड एम्बेसडर में अंकिता जवेरी व तरोड़ी सचदेवा के अलावा ऋतिक रोशन, अनुपम खेर, परेश रावल, कपिल देव, विवियन रिचर्ड्स, जेनेलिया डिसूजा और वीरेंद्र सहवाग जैसे ढेरों सेलिब्रिटी के नाम भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, जब पेरुज खंबाटा ने रचना जूसी लॉन्च किया तो उन्होंने करिश्मा कपूर के साथ रचना गर्ल के रूप में अपनी बेटी अवन खंबाटा को भी बतौर मॉडल इसके विज्ञापन में लॉन्च किया था। आई लव यू रचना के बाद रचना को एक नई पंचलाइन भी दी गई थी, जो थी जीत का स्वाद और नए जमाने के बच्चे। बीते कुछ सालों में रचना के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कार्टून कैरेक्टर छोटा भीम को भी दिखाया गया, जो आज भी बच्चों के बीच बेहद पॉपुलर है। रचना की पॉपुलैरिटी कई सालों तक कायम रही, लेकिन उस दौरान उस पे मार्केट में बढ़ते कंपटीशन का असर भी देखने को मिला, जब कई दूसरी बड़ी कंपनियों की कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और फ्रूट जूस की मार्केट में बाढ़ आ गई। 5 रुपए के आसपास की छोटी बोतलें और छोटे पैक के इन कोल्ड ड्रिंक और फ्रूट जूस, जिन्हें घोलने बनाने की भी जरूरत नहीं थी, लोग उन्हें ज्यादा प्रेफर करने लगे, जिसका असर रचना की सेलिंग पर भी देखने को मिला। इसके अलावा टेक होम बोतल और टेट्रा पैक्स जैसे नए नए ऑप्शन ने भी रचना की मार्केट थोड़ी डाउन कर दी थी। इस तरह पेप्सी और कोका कोला जैसी बड़ी कंपनियों ने भी अपनी मार्केटिंग व एडवर्टाइजिंग पे जी जान लगा दी और कंपनियों के आपसी कंपटीशन में रचना जैसी कंपनी पर खासा असर पड़ा। भारत में रचना को सॉफ्ट ड्रिंक कॉन्सेप्ट से ही सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, लेकिन मार्केट में बने रहने के लिए कंपनी ने आगे चलकर कई और प्रोडक्ट निकाले, जिनमें फ्रूट जैम, फ्रूट कार्डियल्स, अचार, चटनी, रेडी टू ईट करी, इंस्टेंट टी मिक्स और स्नैक्स आदि शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रचना का फ्रूट प्लस दुनिया का पहला ऐसा फ्रूट ड्रिंक पाउडर है जिसमें 21 विटामिन, मिनरल्स, ग्लूकोज व कैल्शियम है। साल 2000 में रचना ने ओरानजोल्ट नाम से एक एयर रेटेड फ्रूट ड्रिंक भी लॉन्च किया था, लेकिन वह मार्केट में अपनी जगह नहीं बना सकी। इसके पीछे कंपनी का कहना था कि इस ड्रिंक को हर समय रेफ्रिजरेट करना जरूरी होता है, जबकि भारत में कई खुदरा दुकानदार रात में अपने रेफ्रिजरेटर बंद कर देते हैं या बहुत सी जगहों पर बिजली की समस्या से भी रेफ्रिजरेटर ठीक से नहीं चल पाता। बहरहाल फ्रूट प्लस की नाकामी के बाद कंपनी ने साल 2002 में बाजार में जूस प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और 2010 में हेल्दी ड्रिंक्स लाने की भी बात की। इसके अलावा रचना अपने रचना ब्रांड के जरिए देश भर में 40 से अधिक मॉकटेल बार भी ओपन कर चुकी है। इन बार्स में रचना के कई तरह के प्रोडक्ट्स परोसे जाते हैं, जिनमें सोडा बेस्ड ड्रिंक्स, मिल्क शेक, संडेज और विशेष रूप से बनाए गए मॉकटेल, मिर्ची मैंगो, मसाला ऑरेंज, मिंट जीरा लेमोनेड, काला खट्टा बस जैसे फ्लेवर और वेरिएंट शामिल हैं। इस तरह का पहला बार साल 2019 में पुणे में खोला गया था। इसके अलावा रचना बस कॉम्बो के रूप में इन ड्रिंक्स को बर्गर, पास्ता, मोमोज और फ्रेंच फ्राइज के साथ भी पेश करते हैं। इतना ही नहीं, रचना बस इन ड्रिंक्स को इडली, बटाटा बड़ा जैसे देशी व्यंजनों के साथ भी ऑफर करता है। वर्तमान में रचना प्राइवेट लिमिटेड अपने प्रोडक्ट्स को देश के 18 लाख रिटेल शॉप पर बेच रही है। न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर के 60 देशों में भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। वर्तमान समय में भारत में रचना के 9 से अधिक प्लांट हैं। कंपनी के 26 डिपो हैं, जिनके जरिए प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देश भर के लगभग 200 सुपर स्टॉकिस्ट और 5000 स्टॉकिस्ट तक फैला हुआ है। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।